अब हम देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो स्वयं से एक से विभाजित होने के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ये या तो स्वयं से विभाजित होगी या एक से विभाजित होगी, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। परिमेय संख्याएं, इसे समझते हैं थोड़ा। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 3/5, 4/7, 2/3 और सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √16, √25, √36, √49 आदि। इस प्रकार से लिखी हुई भिन्न के रूप में √16/25, √4/16, √36/81 आदि, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। जब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे, हल करेंगे तो 4/5 आ जाएगा, इसका 2/4 आ जाएगा, इसका 6×6 36 और 9×9 81, 6/9 आ जाएगा। यानी इसी रूप में आ गई है। अब अपरिमेय हम किसे मानेंगे, देख लीजिए। √3, √5, √6, √7, ये क्या है? ये सब अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। शून्य कैसी संख्या है? शून्य परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। शून्य कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। पाई कई बार पूछ लेता है। पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो पाई कैसी संख्या है? पाई अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है। शून्य परिमेय है। अगर 0/, कोई संख्या होती है 0/5 लिख दिया तो ये क्या मानी जाएगी? ये परिमेय मानी जाएगी। अच्छा, 5/0 ये परिमेय नहीं मानी जाएगी। अब बात करते हैं पाई की। पाई का मान होता है 22/7। पाई बराबर 22/7। बाईस बटा सात को जब हम हल करेंगे तो इसका मान ऐसे आता है कुछ 3142857
1429 ऐसे ही चलता जाएगा। ना तो ये कभी अनंत तक ख़त्म होगा, ना इसका कोई क्रम है। कुछ संख्याएं हमने देखी हैं जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं, उनका मान, जैसे किसी का मान ये आ गया तो 1 3 4 1 3 4 1 3 4 ऐसे ही चलता है। तो वो संख्या जिसका मान इस रूप में होगा परिमेय मानी जाएगी, जबकि पाई का मान अनंत तक चलता है और इसका कोई क्रम भी नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। कई बार पूछ लेता है एक अंकीय कुल संख्याएं, एक अंकीय कुल संख्याएं कितनी हैं? एक अंकीय कुल संख्याएं कितनी हैं? 9 - 0 बराबर 1 से 9 तक। अब दो अंकीय कुल संख्याएं ये कितनी होंगी? 99 से -9 कर लीजिए, कितनी रह गई? 90। तीन अंकीय कुल संख्याएं कितनी होंगी? 999 माइनस कर लीजिए 90 और 9 99, कितनी रह गई? 900 रह गई। चार इसी प्रकार हम कितने भी अंकों तक की संख्याओं को निकाल सकते हैं। 9999, क्योंकि 9999 से ऊपर जब हम जाएंगे तो 5 अंकीय संख्या बन जाएगी। 10,000 जो हो जाएगी 5 अंकीय। 9999 तक 4 अंकीय ये सबसे बड़ी संख्या है, 4 अंकों की। अब इसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे। 999 यानी 900 ये हो गई, 90 ये हो गई, 9 ये हो गई, 999 हो गई। ये इसमें से कम हो जाएंगी तो ये हो गई 9000। चलिए और लिख देते हैं ये 5 अंकीय कुल संख्याएं कितनी होंगी? 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें से ये कम कर लो, 9,999 बराबर हो जाएंगी, ये कम हो गई 90,000। 5 अंकीय कुल संख्याएं कितनी हैं? 90,000। अब हम देखेंगे रोमन संख्याएं। रोमन संख्याओं में एक के लिए ये संकेत है, 5 के लिए ऐसा संकेत है, 10 के लिए x बनाते हैं, 50 के लिए l बनाते हैं, 100 के लिए c बनाते हैं, 500 के लिए d बनाते हैं और 1000 के लिए m बनाते हैं। ये देख लीजिए। अब 100 तक तो आप शायद सभी लिखना जानते ही होंगे, जैसे लिख कर दिखा देते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो इस तरह से ये संख्याएं आगे को बढ़ती चली जाती हैं। इनके संकेत तो बता ही दिए हैं। 50 की जब 50 ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगे x से 40 तक, और उसके बाद 40 को जब हम लिखेंगे तो 40 को ऐसे लिखेंगे एक्सेल, ये बराबर हो गया 40। ऐसे ही जब हम 90 को लिखेंगे तब एल में से क्या घटाएंगे, एल क्यू सी में से एल घटाएंगे। इसके बाद सी में से एक्सेल घटाएंगे, एक्सेल। ये बराबर हो गई 90। एक्सेल बराबर 40 और एक्सेल माइनस सी बराबर 90।